हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में आ, हम तुम लोगों को फिजिक्स में कुछ बेसिक्स जो टर्म्स यूज होता है आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कारण है कि आगे के फिजिक्स में वो सारे टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए आज के फिजिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स जिसका पहले कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आज उस बेसिक्स टर्म्स के बारे में और उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज जो हम लोग जो चल रहे हैं, पहले हम लोगों ने चार्ज को पढ़ा, लेकिन अब तक जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं दो ही टाइप के चार्ज को पढ़ा। या तो हम लोगों ने कहीं पर भी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज डिस्कस किया है, इसके बारे में पढ़ा, या फिर दूसरा अगर चार्ज अगर कहीं पर डिस्कस हुआ है तो वो डायपोल के कारण। डायपोल में क्या था कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता था। केवल इतने ही चार्ज के बारे में आज तक हम लोगों ने पढ़ा। ये पॉइंट चार्ज अगर कहीं है तो इसके कारण हम लोगों ने फोर्स निकाला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला है, पोटेंशियल। डायपोल के कारण डिफरेंट केसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है। लेकिन केवल इसी दो फॉर्म में जो है चार्ज होता नहीं है कि कहीं पर हमको पॉइंट चार्ज दिया हुआ रहे केवल उसके कारण निकालना है, कि केवल डायपोल दिया हुआ है केवल इसी के कारण फाइंड करना है। तो हम लोग को केवल इसी के कारण फाइंड नहीं करना है। चार्ज किसी भी सरफेस पर हो सकता है, किसी भी बॉडी पर हो सकता है। तो बॉडी जो होता है ना, वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। तो अलग अलग जो ढंग का बॉडी है, अलग अलग शेप का बॉडी है, अलग अलग डायमेंशन का बॉडी है, उस पर अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो जान लो कि जो कूलम्ब्स लॉ है वह पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे। किसी रॉड पर अगर चार्ज फैला हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो फिर इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आखिर वह डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर वैद्युत स्थैतिक बल या विभव या तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग चल रहे हैं टॉपिक, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी पर आज हम लोग काम करेंगे। तो एक बात समझना है कि आवेश का जो वितरण होता है ना, वो तीन तरह के बॉडी पर होगा। सबसे फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा एक वीमी। एक वीमी एक वीमी पिंड होगा। दूसरा जो होगा वह द्विवीमी पिंड होगा। द्विवीमी पिंड होना है। और तीसरा जो होना है, तीसरा जो वस्तु होना है, वह तीसरा वस्तु कैसा होना है, वो तीसरा वस्तु होना है त्रिविमी पिंड। त्रिविमी पिंड। तो एक भी वस्तु होंगे उसका एग्जाम्पल है किसी प्रकार का छड़ हो सकता है, पतला छड़ होगा, रिंग होगा। ये सारे वस्तु आते हैं एक वीमी में। जबकि द्विवीमी में जो एग्जाम्पल है वह द्विवीमी का एग्जाम्पल होता है सतह, किसी भी तरह का सतह हो सकता है।
चाहे वो आयताकार सतह हो या फिर वर्गाकार सतह हो, किसी भी प्रकार का सतह हो। सतह द्विविमी का उदाहरण, जबकि त्रिविमी पिंड का जो एग्जाम्पल होता है उसमें गोला। अब गोला भी क्या है ना, ठोस गोला, खोखला गोला, फिर बेलन, ये सारे एग्जाम्पल है त्रिविमी के लिए। एक विमी पिंड के लिए जब भी हमको लेना है, जैसे हम एक छड़ का उदाहरण लेके दिखा रहे हैं कि अगर छड़ के ऊपर पूरा L लंबाई है, L लंबाई पर यदि प्लस Q आवेश बिखरा हुआ है, प्लस Q आवेश है, तो जब भी हम लोग काम करेंगे ना, तो इसमें हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व लेंगे। आवेश का रैखिक घनत्व, और आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है, इसका मतलब हुआ कि एकांक लंबाई पर आवेश, इसका मतलब हो जाता है एकांक लंबाई पर आवेश। एकदम मतलब याद रखना, एकांक लंबाई पर आवेश। और यह जो एकांक लंबाई पर आवेश है, नाम से ही क्लियर है कि अगर L लंबाई पर अगर आवेश Q है तो एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय L। तो जब भी विद्युतीय तीव्रता हम लोग निकालेंगे, मान लेते हैं कि अगर हमको विद्युतीय तीव्रता अगर निकालना ही है, तो विद्युतीय तीव्रता कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अल्प लंबाई dl के कारण आवेश Q dl और बाय 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, जो भी लिमिट होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक हम लोग डालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगा। लेकिन क्या है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले आवेश के रैखिक घनत्व से, और बहुत ही अल्प लंबाई पर, और अल्प लंबाई क्या होगा ना, वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो अल्प लंबाई के कारण तीव्रता निकालेंगे और इनिशियल से फाइनल लिमिट हम लोग डालकर इंटीग्रेशन करके हम लोग कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर द्विविमी सतह के लिए अगर देखें, तो द्विविमी सतह में जैसे कोई भी तरह का सतह हो सकता है, आयताकार सतह हो सकता है, वर्गाकार सतह हो सकता है, पूरे में आवेश फैला हुआ है, पूरे में Q आवेश फैला हुआ है। हम लोगों ने ले लिया कि पूरे में प्लस Q आवेश है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल A दिया हुआ है। क्योंकि सतह में क्षेत्रफल होता है, सतह में लंबाई चौड़ाई ये हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन क्षेत्रफल पर आवेश बिखरा हुआ होता है। उसी तरह जब त्रिविमी पिंड लेंगे तो यहाँ पूरे आयतन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ जब भी हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं आवेश का तली घनत्व। शब्द क्या यूज करेंगे, आवेश का तली घनत्व। और आवेश का तली घनत्व कहने का मतलब हो गया एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। इसका मतलब हो जाता है, याद रखना है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का तली घनत्व, जिसको सिंबल सिग्मा से देंगे। और सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q बटा A हो जाता है। सीधा है, एक क्षेत्रफल पर आवेश Q तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q बाई A। और यहां पर अगर विद्युतीय तीव्रता अगर निकालना होगा तो सबसे पहले अल्प क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, तो पहले पिछले क्लास में हम बताए हैं, अगर अल्प क्षेत्रफल लेना है तो उसको ds सिंबल से लिखो। सिग्मा ds के कारण अल्प क्षेत्रफल के कारण तीव्रता, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल से लेके कहां तक, फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे, निकल जाएगा यहाँ पर। अब आगे हम लोग चलेंगे त्रिविमी पिंड के लिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिविमी पिंड के लिए। त्रिविमी पिंड के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वह होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व जो होता है
इसको रॉ से हम लोग यूज करते हैं, और रॉ इक्वल टू एकांक आयतन में आवेश। आवेश घनत्व कहने का मतलब हो गया एकांक आयतन में आवेश। तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा रॉ, आवेश घनत्व इसके लिए टर्म यूज होगा Q/V। यहां पर भी अगर विद्युतीय तीव्रता निकालना होगा तो सबसे पहले एकांक आयतन में आवेश, लेकिन अल्प आयतन में कितना, रॉ dV, अल्प आयतन में इतना आवेश हुआ, तो अल्प आयतन में आवेश रॉ dV। इस अल्प आवेश के कारण तीव्रता Q/4πε r²। फिर यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल से लेके कितना